घोषणा कर दी, एजेंडा घूम गया कि कल तुम्हारी चादर विधि होगी, महानताई होगी। और जैसा राम जी के साथ हुआ वैसा ही दूसरे दिन किसी चेला के साथ हो जाए, जो प्रवृत्ति को ठोकर मारकर केवल राम जी के चरण कमलों की प्राप्ति का संकल्प लेकर गृह त्याग जिन्होंने किया था, उनके साथ ऐसा हो जाए तो वो गुरु जी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। भयंकर युग है, कोई बात छिपी हुई नहीं। लेकिन धन्य है, धन्य है, धन्य है यदि श्री राम जी के आदर्श को हमने अपने जीवन में नहीं अपनाया तो हम सच्चे अर्थों में श्री रामदास कहलाने के अधिकारी नहीं। राम जी के चित्त में तनिक भी विकृति नहीं आई। हम खाक चौक में थे, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने हमको भगवान के चरण कमलों की सेवा प्रदान की थी। और ऐसे वैसे नहीं महाराज जी, पूरी पक्की लिखा पड़ी, बैंक आदि सब में। माने महाराज जी तो महाराज जी ही थे, उन्होंने तो 101% कोई ईमानदारी होती उस प्रकार से उन्होंने लिखा था। लेकिन भगवान की कोई इच्छा लीला ऐसा कुछ हुआ कि महाराज जी तो परमहंस हो गए थे। जो कह दो, जो समझा दो, वही थोड़ी देर याद रहता तो बाद में वही भूल जाते थे। हमने फलाहार किया कि नहीं किया वो भी भूल जाते थे। जो 50 वर्ष से आ रहे हैं, 50 साल से, उनको पूछते कहां से आए, क्या नाम, कब आए, वो एक ही बात को कई बार पूछते थे। अंत में वो आदमी घबरा जाता कि अरे महाराज जी तो हमको पहचानेंगे, महाराज आप हमको पहचानते नहीं है, बक करता है, तेरी खीर खाई हमने, ये और कह देते तेरी खीर खाई हमने, बदमाश बक करता है। क्या बोले उनके सामने। तो षड्यंत्रकारियों ने क्या किया कि रजिस्ट्रार को बुला लिया, बैंक के मैनेजर को, जो भी लोग थे लिखा पढ़ी वापस करने के लिए, सबको बुला लिया। तो सब लिखा कागज तैयार कर लिया, तैयार करके बोले कि अब आपको त्याग पत्र देना है। तो बैंक मैनेजर बड़े सज्जन थे, उन्होंने कहा, और रजिस्ट्रार थे, उन्होंने भी कहा कि हम लिखा पढ़ी तो करेंगे, पहले जो महंत हैं उनसे हम बात करेंगे। हमको एकांत में बिठाया, बोले देखो आप बड़े सज्जन आदमी हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, महाराज जी तो परमहंस हो गए हैं और ये सब गड़बड़ हो रहा है, आप मने कर दो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप मने कर दो। हमने कहा आपका सद्भाव है, उसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपके मन में सद्भाव है, आपके मन में कोई दूसरा भाव नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन सद्गुरु भगवान की आज्ञा से हम सेवा में आए और उनकी जब आज्ञा होगी तब हम प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि हम यह भाव लेकर आए ही नहीं थे महाराज जी के चरणों में कि हमको अमुक व्यवस्था मिलेगी। हम कहीं भी रहेंगे तो भी उनके चरणों के कृपा भाजन ही रहेंगे। इसलिए हम आप लोगों का सद्भाव अच्छी बात है, लेकिन हम महाराज जी की आज्ञा। बोले महाराज जी के तो दिमाग व्यवस्थित नहीं। मैंने कहा ये बात आप लोग कह सकते हैं, लेकिन हम तो उनको गुरु साक्षात परब्रह्म, तो जिसको गुरु साक्षात परब्रह्म उनके बारे में आरोप लगाएं कि उनका दिमाग व्यवस्थित नहीं है, ये तो हम सुन भी नहीं सकते। इसलिए वो जो कहेंगे वही मेरे लिए सब होगा। अब महाराज जी को तो पहले से तैयार करके रखा था। हमसे बोले अमुकदास, महाराज जी आ गया।
बोले यहाँ हस्ताक्षर कर दो, यहाँ जहाँ जहाँ ये वो लगा है, चिन्ह लगा है, वहाँ हस्ताक्षर कर दो। उनके जो आ गया हम हस्ताक्षर करने लगे। रुको, पढ़े लिखे पंडित हो करके ऐसी मूर्खता का काम कर रहे हो, पहले पढ़ तो लो कि क्या लिखा हुआ मसौदा। तो मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ उसको पढ़ तो लो। तो हमने हंसकर महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आपकी प्रथम आज्ञा है हस्ताक्षर करने की, आप जैसा कहें। अच्छा, प्रथम आज्ञा पर दृढ़ हो? मैं कि हाँ बिल्कुल दृढ़ है, तो कर दो हस्ताक्षर। कर दिया हस्ताक्षर। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि यदि हम वहां से मलुक पीठ नहीं आते तो मलुक पीठ का जो स्वरूप भगवत कृपा से आज प्रकट है वो स्वरूप नहीं होता। तो भगवान के विधान, गुरुजनों के विधान कोई गलत होते ही नहीं, एकदम सही होते हैं। और क्या हम सोचते थे कि जहां से षड्यंत्र पूर्वक विधिवत त्याग पत्र देकर हमको आना होगा, वहां पुनः हमको आदर पूर्वक फिर से बुलाया जाएगा और गुरु स्थान को पुनः जीर्णोद्धार नहीं, पूरा नया स्वरूप ही निर्मित हो गया। मंदिर तो ऐसा बन गया कि सैकड़ों वर्ष तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला, नीचे से ऊपर तक सीमेंट का, इतना लोहा और सीमेंट का स्पर्श ही नहीं हुआ, पूरा बढ़िया पाषाण का मंदिर, पूरा नया स्थान बन गया। और हमारे गुरु भाई जो बड़े भजनानंदी संत हैं, महंत श्री रामावतार दास जी, उन्होंने अपने आप ही बुला करके कहा, भाई गुरु जी ने तो आपको ही दिया था, अब हमने जो कुछ किया सो किया, अब आप ही इसको संभालिए। मैंने बहुत प्रार्थना भी की, नहीं, अब हमारी आज्ञा का पालन करो, हमको थोड़ा भी मानते हो तो मेरी बात मानो। एक महापुरुष ने और कहा हमसे उसी समय, अब उनका शरीर नहीं है, उन्होंने कहा कि आप खड़े हो जाओ विरुद्ध में, स्थान को बचाने के लिए न्यायालय में खड़े हो जाओ। हमने कहा महाराज जी आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन गुरुदेव के सामने हम खड़े हो जाएं, अरे राम 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 राम, ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं। कोई अपना चरित्र, अपनी कथा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये अनुभव कर रहे हैं महाराज जी कि उस धैर्य का, उस विवेक का शुभ परिणाम ये हुआ कि कहीं भी कुछ बिगड़ा नहीं और सब यथावत है, कहीं कुछ बिगड़ा नहीं। राम जी का चरित्र तो राम जी के जैसा है।